सैफ अली खान पर हमले के बाद एक सवाल जो हर किसी के मन में उठ रहा है वो है कि हमलावर आखिर घर में घुसा कैसे। अगर घुसा तो फिर सैफ पर चाकुओं से वार करने के बाद वह भाग कैसे गया। आपको बता दें कि सैफ बांद्रा की जिस सतगुरु शरण बिल्डिंग में रहते हैं वहां तो हाई सिक्योरिटी है ही, खुद एक्टर के घर का सिक्योरिटी सिस्टम भी काफी तगड़ा है। ऐसे में ये बात हजम नहीं हो रही है कि घर में हमलावर घुसा कैसे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर सैफ अली खान पर हमला कैसे हुआ। नमस्कार, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। सैफ अली खान पर हुए हमले की घटना ने सभी को चौंका दिया है। इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं, खासकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। सैफ के घर में घुसने वाले हमलावर ने किस तरह से सुरक्षा को दरकिनार किया, यह एक बड़ा सवाल है। बता दें, सैफ अली खान पर गुरुवार रात 2:30 बजे घर में घुसे हमलावर ने अटैक किया। उसने धारदार चाकू से सैफ पर 6 बार वार किए। मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और इसके लिए 7 टीमें भी बनाई गई हैं। पुलिस के मुताबिक हमलावर की सैफ की नौकरानी से बहस हो रही थी। वहीं आवाज सुनकर सैफ उठे और वह बीच बचाव के लिए पहुंचे, लेकिन तभी हमलावर ने सैफ पर चाकू चला दिए। इसमें सैफ की गर्दन, हाथ और पीठ पर 6 चोट के निशान आए हैं। सबसे गहरा घाव रीढ़ की हड्डी के पास है, जिसकी सर्जरी की गई है। अभी सैफ की हालत स्थिर है और खतरे से बाहर है। सैफ और करीना का बयान भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने फैंस से धैर्य बनाए रखने और अटकलें ना लगाने की अपील की। लेकिन इसके बावजूद हर किसी के मन में ये सवाल सिर उठाए है कि आखिर हाई सिक्योरिटी होते हुए हमलावर सैफ के घर में घुसा और फिर भागा कैसे। क्या कुछ हुआ, यहाँ हम आपको विस्तार से बताते हैं। अब जानते हैं आखिर हमलावर घर में घुसा कैसे, घुसा तो फिर भागा कैसे। बता दें, सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद पुलिस ने इस घटना से पहले और बाद की सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच की है, जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया है। हालांकि फुटेज में किसी संदिग्ध को सैफ के घर में घुसते या बाहर निकलते हुए नहीं दिखाया गया, जिससे ये सवाल उठता है कि हमलावर आखिर घर में कैसे घुसा। पुलिस अब इन संदिग्धों की जांच में जुटी हुई है ताकि हमले की सच्चाई तक पहुंचा जा सके। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बांद्रा की जिस बिल्डिंग में सैफ और करीना का अपार्टमेंट है वहाँ केवल एक ही वॉचमैन है। वॉचमैन में किसी भी बता दें, सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद पुलिस ने इस घटना से पहले और बाद की सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच की है, जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया है। हालांकि फुटेज में किसी संदिग्ध को सैफ के घर में घुसते या बाहर निकलते हुए नहीं दिखाया गया, जिससे ये सवाल उठता है कि हमलावर आखिर घर में कैसे घुसा। पुलिस अब इन संदिग्धों की जांच में जुटी हुई है ताकि हमले की सच्चाई तक पहुंचा जा सके। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बांद्रा की जिस बिल्डिंग में सैफ और करीना का अपार्टमेंट है वहाँ केवल एक ही वॉचमैन है। वॉचमैन ने किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को घर में घुसते हुए नहीं देखा। और यह भी जानकारी मिली है कि इस घटना के दौरान सैफ, करीना और उनके बच्चे तैमूर और जह घर पर ही थे। बताया जा रहा है कि सैफ पर हमला उनके बच्चों के कमरे में किया गया था, जिससे यह संभावना जताई जा रही है कि हमलावर पहले बच्चों के कमरे में घुसा था। अब यह समझा जा रहा है कि हमलावर या तो पाइपलाइन के जरिए या फिर एसी डक्ट के माध्यम से घर में घुसा है। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इस तरह से घर में घुसना एक बड़ा सुराग हो सकता है कि हमलावर ने किस तरह से सुरक्षा को चकमा दिया। पुलिस अब इस एंगल पर जांच कर रही है और इस घटना की पूरी कड़ी को जोड़ने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि संदिग्ध पहले घर के पिछले हिस्से में बने नौकरानी के क्वार्टर में घुसा और वहां से उसने घर में एंट्री ली। हमलावर की नौकरानी के साथ बहस हुई और शोर शराबा सुनकर सैफ जाग गए। सैफ ने बीच बचाव किया तो हमलावर ने उन पर चाकुओं से वार किए और भाग गया। अब ये भी समझ नहीं आ रहा कि हमलावर हमले के बाद भागा कहां और कैसे भागा। अगर सैफ के घर के सिक्योरिटी सिस्टम की बात करें तो उनकी बालकनी में बुलेट प्रूफ ग्लास लगा है और हाई टेक सीसीटीवी कैमरा सिस्टम भी लगा है, जिसमें बाहर सड़क से लेकर बिल्डिंग और आसपास का एरिया निगरानी में रहता है। वहीं एक और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सैफ के घर पर 3 दिन से फर्श की पॉलिशिंग का काम चल रहा था। उनके घर मजदूर काम कर रहे थे। समझा ये भी जा रहा है कि उन्हीं में से किसी ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। वहीं पुलिस अब इन मजदूरों से भी पूछताछ कर रही है और उस नौकरानी से भी पूछताछ कर रही है जिसके साथ हमलावर की बहस हुई थी। लेकिन नौकरानी अभी घायल है और हमलावर ने उस पर भी अटैक किया था। अब जानते हैं, जब सैफ पर हमला हुआ तो करीना कपूर कहाँ थी। बता दें, सैफ अली खान पर हुए हमले के दौरान करीना कपूर घर पर नहीं थी। इस बारे में करीना ने खुद इंस्टाग्राम पर देर रात इसकी जानकारी दी थी। दरअसल वह अपनी बहन करिश्मा कपूर, सोनम कपूर और रिया कपूर के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी।
ये पार्टी सोनम कपूर के घर पर हुई थी, जहां करीना और करिश्मा के साथ साथ बाकी दोस्तों ने मिलकर अच्छा वक्त बिताया। वहीं करीना ने अपनी बहन करिश्मा की इंस्टाग्राम स्टोरी को शेयर करते हुए लिखा गर्ल्स नाइट, और एक तस्वीर में सजी हुई डिनर टेबल नजर आई, जिस पर कई डिशेज और ड्रिंक्स रखी हुई थी। करीना का यह समय अपने दोस्त और परिवार के साथ था, जबकि उसी दौरान सैफ पर हमला हुआ। हालांकि करीना के घर पर ना होने के कारण सैफ की सुरक्षा पूरी तरह से खुद उनकी जिम्मेदारी थी, और घटना के बाद करीना ने अपनी और परिवार की चिंता व्यक्त की। इसी तरह की बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज।